हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम हिंदी में मानव तंत्र कहते हैं के टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हिंदी में कहेंगे यूरिन का निर्माण या मूत्र का निर्माण बोल सकते हैं। वंस अगेन, बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम के टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का निर्माण कैसे होता है उसका अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हिंदी में कहेंगे यूरिन का निर्माण यह बोल सकते हैं मूत्र का निर्माण। स्टूडेंट्स, मानव की देह में सम नेचुरली फ्लूइड पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से भी कुछ तरल उपस्थित होते हैं, जैसे ब्लड है, ब्लड का छना हुआ पार्ट है लिम्फ, वो भी तरल होता है। हम वाटर कंटेंट लेते हैं, मानव में लगभग 70 से 80% ये मान सकते हैं कि प्रत्येक सेल में वाटर कंटेंट उपस्थित होता है, यानी जल पाया जाता है। तो स्पेसिफिक तरल में एक तो ब्लड जो प्राकृतिक रूप से है, ब्लड का छना हुआ पार्ट लिम्फ लसीका ये भी है, वाटर कंटेंट भी हम लेते हैं। इन सभी इसके अलावा जो भी हम फूड मटेरियल ले रहे हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में लें या तरल अवस्था में लें, उस फूड मटेरियल का, उस खाद्य पदार्थ का जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा यानी पाचन होगा या उपापचयी होगा तो कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, कुछ रिजिडुअल सब्सटेंस बनते हैं। उन रिजिडुअल सब्सटेंस सॉलिड अवस्था में भी होते हैं यानी ठोस अवस्था में भी होते हैं, फ्लूइड यानी तरल अवस्था में भी होते हैं। उन तरल अवस्था में जो वेस्ट मटेरियल है या जो रिजिडुअल सब्सटेंस है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, उसमें एक है यूरिन, यानी मानव में तरल अवस्था में उपस्थित ये अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, जिसका निर्माण लीवर में होता है। ध्यान रखना है, निर्माण लीवर में होता है, परंतु इसको आइसोलेट या फिल्टर करने का कार्य मानव की किडनी करती हैं, मानव की वृक्क करते हैं। इसलिए किडनी को ऑक्सीटरी ऑर्गन कहा जाता है, मैन ऑक्सीट्रीन मुख्य उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें मानव में यूरिन यानी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 स्टेप्स में संपन्न होती है। हम देखो जो निम्न है, पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नाम से स्पष्ट है, इसमें ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा। हिंदी में इसे बोलेंगे निस्यंदन। ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड है सिलेक्टिव, यानी सिलेक्ट करना, उपयोगी को सिलेक्ट किया जाता है हमेशा। ऑब्जर्वेशन, इसको बोलेंगे चयनात्मक पुनः अवशोषण। थर्ड सिक्रेशन, हिंदी में कहेंगे श्रावण। ये 3 स्टेप हैं। फर्स्ट देखो अल्ट्रा
फिल्ट्रेशन, हिंदी में क्या कहेंगे, निस्यंदन। अब देखो इससे पहले कि मानव में यूरिन निर्माण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, तो एक तो इसमें ये ध्यान कर लेना कि मानव में जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है किडनी। किडनी में सबसे अधिक संख्या में जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो है नेफ्रॉन। अतः नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब ये प्रक्रिया फिल्टर की प्रक्रिया नेफ्रॉन में ही संपन्न होती है, क्योंकि सबसे अधिक वही हैं, अतः सबसे अधिक है तो किडनी की संरचना भी वही बना रही हैं। अंदर यूरिन को ब्लड से फिल्टर करने का कार्य भी उन्हीं के माध्यम से हो रहा है, इसलिए उसे संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जैसे मानव की देह में सबसे अधिक क्या है, सेल, अतः कोशिका को शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इस स्टेप से पहले प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में भी हमने नेफ्रॉन की संरचना ली थी। आज हम पुनः नेफ्रॉन की संरचना इसमें यूरिन निर्माण के लिए पुनः ड्रा करेंगे। फर्स्ट देखो, आपको अगर ध्यान में हो, पहला पार्ट किया था बोमेन कैप्सूल, किस शेप संरचना में था वो, एक कप लाइक संरचना में था, यानी एक प्यालेनुमा संरचना के रूप में बनाया था। ये बोमेन कैप्सूल पार्ट है। इसमें ये है, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनी का, व्यास अधिक होता है इसका, और ये वाली अभिवाही धमनी का यहाँ इस कप लाइक संरचना में यानी बोमेन कैप्सूल में गुथ कर एक जालनुमा संरचना का निर्माण करती है। उस जालनुमा संरचना को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसे कहेंगे ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ। इस कप लाइक संरचना को बोलते हैं बोमेन संपुट। इसको बोलेंगे अभिवाही धमनिका, इसको कहेंगे अपवाही धमनिका। अब देखो दोनों में अंतर है। एक फर्स्ट है, इसका व्यास अधिक है, अधिक चौड़ाई बनाई है मैंने बीच में, यानी इसका व्यास कम है, क्योंकि यदि दोनों का समान होगा व्यास तो जितना ब्लड यहाँ आएगा उतना ब्लड वापस निकल जाता है, यानी फिल्टर नहीं होगा। इसलिए यहाँ जो ब्लड आएगा वो लीवर से आता है, यूरिया युक्त ब्लड आता है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें यूरिया उपस्थित है, वो यूरिया युक्त ब्लड लेकर आएगी अभिवाही धमनी का। यहाँ इस कप लाइक संरचना में क्या करेगी, एक जालनुमा संरचना बनाएगी, एक गुच्छनुमा संरचना बनाएगी या गुच्छेनुमा संरचना बनाएगी, उसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। यहाँ दाब के कारण ब्लड फिल्टर होता है, ये फिल्टर के लिए दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो मेम्ब्रेन है वो एक सीव की तरह, माइक्रो सीव की तरह, एक छालनी संरचना की तरह कार्य करती हैं। छलने के पश्चात साफ रुधिर, ये बोल सकते हैं अपवाही धमनिका द्वारा वापस संपूर्ण देह में पहुँचता है। देखो वंस अगेन, बोमेन संपुट प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने किया था, एक कप या प्यालेनुमा संरचना होती है। दूसरा है, इसके अंदर एक गुच्छेनुमा, उसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। निर्माण कौन करता है, अभिवाही धमनिका करती है। देखो क्या है, मानव में यूरिन का निर्माण, यूरिया का निर्माण कहाँ होगा, यूरिया का निर्माण वो लीवर में होता है, अतः यूरिया युक्त ब्लड लेकर आएगी अभिवाही धमनिका। ये गुच्छ कर एक यानी एक वेबलाइक संरचना का निर्माण करती है, उसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। वापस अन्य एक वेसल्स बनेगी, उसको अपवाही धमनिका कहते हैं। इसमें साफ रुधिर होता है, यानी यूरिया रहित होता है, इसमें यूरिया युक्त है। इसका व्यास अधिक होता है, इसका व्यास कम होता है, इसलिए कम व्यास होने के कारण धीमी गति से आएगा, उस दाब के कारण ब्लड फिल्टर होता है। इसको पहला चरण बोलते हैं। 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति में 1000 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है। उस फिल्टर ब्लड में ऐसा नहीं कि सारे ही वेस्ट मटेरियल होते हैं, उपयोगी पदार्थ भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट है, इसके अलावा यूरिया है, कुछ अंश में यूरिक एसिड भी हो सकता है। तो ये उपयोगी और अनुपयोगी दोनों पदार्थ फिल्टर होते हैं, ये पहला है। ये दूसरा पार्ट अब
जिसको हमने कहा था रीनल ट्यूबुल, यानी किडनी में ट्यूब लाइक संरचना पाई जाती हैं, उनको रीनल ट्यूबुल बोलते हैं। ये रीनल ट्यूबुल पार्ट है। अब 3-4 इसके पार्ट किए थे अपन ने। पहला जो पार्ट है वो है समीपस्थ, इसको नाम दिया था समीपस्थ। क्यों कहा है समीपस्थ? क्योंकि बोमेन संपुट के समीप स्थित है। ऐसी संरचना यहाँ बनाएंगे। अंदर क्या इसमें कुंडलन है, तो इसलिए बोल देंगे कुंडलित। किस आकार की संरचना है? नलिका है, इसलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका। देखो नलिका नुमा है, कुंडलन है अंदर, इसके समीप है। ये वाली जो संरचना है इसको बोलेंगे यू शेप संरचना है पहली तो, और हेनले लूप है इसका नाम। क्या नाम है? हेनले लूप। किस आकार की संरचना है? यू शेप है। इसमें भी 2 भुजाएं होती हैं। इस भुजा को बोलते हैं अवरोही भुजा, इस भुजा को बोलते हैं आरोही भुजा। नेक्स्ट ये वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे दूरस्थ। अब देखो क्यों कहेंगे दूरस्थ? क्योंकि बोमेन संपुट से दूर है। दूसरा कैसा है? अंदर कुंडलन है तो कुंडलित। किस आकार की संरचना है? नलिका नुमा है, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका कहेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये संग्रहण नलिका है, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। अनेकों डीसीटी खुलती हैं इसमें आकर, इसको कहेंगे संग्रहण नलिका। इसका अर्थ है अनेकों खुल रही हैं, उनके पोर बनाए हैं मैंने, ये संग्रहण नलिका। अब देखो पहला पार्ट तो अभी लिया था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्या होगा? अविवाही धमनिका द्वारा यूरिया युक्त ब्लड कोशिका गुच्छ में दाब के कारण छनता है। उसमें छना हुआ पदार्थ है वो 1 मिनट में 1000 से 1200 ml होता है स्वस्थ मनुष्य में। उस छने हुए पदार्थ में उपयोगी जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन उपस्थित होते हैं। कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जैसे यूरिया है, कुछ अंश में यूरिक हो सकता है, कुछ अंश में अमोनिया हो सकता है। वो सारे छनकर यहाँ आएंगे। यानी ये अंदर एरो दिखाया मैंने, ये फिल्टर पदार्थ है। ये तो पहला चरण है अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी छनना। छनने के पश्चात दूसरा आएगा सेलेक्टिव ऑब्जॉर्बेशन। यहाँ जो उपयोगी पदार्थ आए छनकर, जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम क्लोराइड या बाइकार्बोनेट, उनका चयन कर वापस अब्जॉर्ब किए जाएंगे। और ये भी ऐसे एक यू आकार बनाएगी, वासा रेक्टा कहते हैं, उसमें वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो यहाँ से इस एरो का अर्थ है, बाहर एरो का अर्थ है अवशोषित, क्योंकि उपयोगी हैं ये। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, बाइकार्बोनेट, इसके अलावा बाहर की सेल में जैसे हाइड्रोजन आयन बनते हैं, अमोनिया बनता है। इस एरो का अर्थ है इस नलिका में डाले जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? वेस्ट मटेरियल हैं, हानिकारक पदार्थ हम बोल सकते हैं। तो ये नलिका में डाले जा रहे हैं, बाहर एरो कर रहे हैं, ये उपयोगी पदार्थ हैं, ये अवशोषित हो रहे हैं। ये ऐसे नीचे आएगा, इसमें फिल्टर्ड। अब यहाँ ध्यान कर लेना, लगभग 99% उपयोगी पदार्थ इनका अवशोषण यहीं हो जाता है। इसके पश्चात तरल ऐसे नीचे आएगा, फिर इसमें ऊपर जाएगा। यानी हेनले लूप में जो कुछ उपयोगी पदार्थों के, यानी लगभग 99% उपयोगी पदार्थों के अवशोषण के पश्चात जो ब्लड या ब्लड के कंटेंट बचे हैं, ब्लड नहीं छनेगा, ध्यान कर लेना, ब्लड के कंटेंट आएंगे इसमें। ब्लड के कंटेंट वो यू शेप में पहले नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, यानी विपरीत दिशा में गमन करते हैं। यहाँ अवरोही भुजा में जल का अवशोषण होता है केवल। इस भुजा में केवल सोडियम क्लोराइड का, यानी नमक का, या सोडियम या क्लोराइड का। यहाँ वापस सोडियम का भी होता है, क्लोराइड का भी होता है, बाइकार्बोनेट का भी होता है, एमिनो एसिड का भी होता है, ग्लूकोज का भी होता है। बाहर की सेल्स में वही हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, व अमोनिया आयन। यहाँ एरो का अर्थ है ये बाहर की सेल में बन रहे हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, ये यहाँ डाले जाएंगे, ये आगे तक पहुँच जाते हैं।
ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है लास्ट वाला पार्ट, इसमें जल का अवशोषण होगा। देखो अब दूसरा है सिलेक्टिव ऑब्जॉर्वेशन, द्वितीय चरण है। इस चरण में क्या होगा, एक तो पीसीटी पार्ट में लगभग 99% ये उपयोगी पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं। फिर वो फिल्टर्ड पदार्थ कहाँ पहुंचेगा, हेनले लूप में। हेनले लूप में विपरीत प्रवाह होता है, इसमें नीचे की ओर, इसमें ऊपर की ओर, इस भुजा में। यहाँ जल का, यहाँ सोडियम आयन का। यहाँ कुछ कंटेंट यदि बचे हैं, यहाँ अवशोषण नहीं हुए हैं, वो ग्लूकोज, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ अवशोषित हो जाते हैं। ये वाले पार्ट में केवल जल का अवशोषण होता है। तो ये बोल सकते हैं अपन, फिगर किसका है, ये चित्र किसका है, नेफ्रॉन का। ये नेफ्रॉन का फिगर है, नेफ्रॉन की संरचना बोल सकते हो आप। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या क्या आ जाएगा। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हिंदी में क्या कहेंगे, निस्यंदन। क्या बोलेंगे, एक तो इट इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हिंदी में कहेंगे यूरिन निर्माण का प्रथम चरण है। दूसरा क्या आ जाएगा, इस चरण में अभिवाही धमनी का यूरिया युक्त रुधिर को बोमेन संपुट में लेकर एक गुच्छेनुमा संरचना कोशिका गुच्छ का निर्माण करती है। ग्लोमेरुलस कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में कोशिका गुच्छ में उपस्थित रुधिर से उपयोगी जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, एमिनो एसिड शॉर्ट में लिखा है मैंने, वह ग्लूकोज, वह वेस्ट मटेरियल के रूप में यूरिया छनते हैं। अमोनिया भी है, कुछ अंश में यूरिक अम्ल भी है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य में 1000 से 1200 ml, ये डिजिट ध्यान में रखनी है आपको। ऐसी डिजिट पहले प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में आई है कि यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन स्टोर हो सकता है, 1200 ml है। वंस अगेन, स्वस्थ मनुष्य में 1000 से 1200 ml रुधिर प्रति मिनट क्षमता है। ये पहला चरण है। अब देखो दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, चयनात्मक पुनः अवशोषण। देखो नाम से स्पष्ट है, अवशोषण यानी अब्जॉर्ब इंग्लिश में बोल देंगे, पुनः यानी दोबारा, चयनात्मक यानी चयन करके। ये कौन सा था, फर्स्ट, तो ये क्या आ जाएगा, इट इज सेकंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन, हिंदी में क्या बोलेंगे,
ऊपर जो लाइन लिख हैं वहाँ प्रथम के स्थान पर क्या जाएगा? द्वितीय। यह यूरिन निर्माण का मानव में द्वितीय चरण है। दूसरा है इसमें उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। ध्यान ये रखना, यदि अवशोषण नहीं होगा तो ये कंटेंट जो हमने लिए अभी, कौन से? सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ग्लूकोज है, बाइकार्बोनेट है, इनकी देह में क्या हो जाएगी? जल है, इनकी कमी हो जाती है। वंस अगेन, इसमें उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण, नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब्यूल भागों में होता है, जो कि निम्न है। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पीसीटी क्या कहेंगे? समीपस्थ कुंडली तंत्रिका। इसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड व बाइकार्बोनेट आदि लगभग 99% उपयोगी फिल्टर्ड यानी जो छनकर आए पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। अब कहने का अर्थ आगे वाले पार्ट में कितना होगा? लगभग 1%। दूसरा है हेनले लूप। पहला तो ये ध्यान रख लेना, यू शेप संरचना है, इसकी एक भुजा को बोलते हैं अवरोही भुजा। आपकी बुक में नामांकन नहीं दे रखे हैं। जो पीसीटी के पास में यानी समीपस्थ कुंडली के पास में, जो दूरस्थ कुंडलित नलिका के पास में है उसे क्या बोलेंगे? आरोही भुजा। यहां ध्यान रख लेना, केवल जल का अवशोषण होता है, यहां केवल NaCl का पुनः अवशोषण होता है। देखो तीसरा पार्ट है डीसीटी, हिंदी में क्या बोलेंगे? वहां लिख चुके हैं हम फिगर में, दूरस्थ कुंडलित नलिका। देखो इसमें भी पीसीटी की तरह सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, एमिनो एसिड व ग्लूकोज का अवशोषण होता है। अब ध्यान कर लेना, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ माइक्रोविलाई नहीं होते, अंतर संरचना में यहाँ होते हैं। दूसरा है यहाँ 99% हो जाता है, नहीं लगभग हो जाता है, यहाँ कुछ ही बचता है, लगभग 1% या 1% से कम का अवशोषण यहाँ होता है। देखो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, कौन सा है इसका? संग्रहण नलिका, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इसमें निस्यंदित पदार्थ यानी छनावा जो है, निस्यंदित पदार्थ से केवल जल का अवशोषण होता है। किस लिए? कि देह में जल की कमी न हो, अवशोषण होता है। देखो नेक्स्ट लास्ट तीसरा है सिक्रेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रावण। क्या हो जाएगा? फर्स्ट तो इट इज ए थर्ड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन। हिंदी में क्या बोलेंगे? मानव निर्माण में, मानव में यूरिन निर्माण का यह तृतीय चरण है। इस चरण में जो पदार्थ वेस्ट या अपशिष्ट हैं
जिनका नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में पुनः अवशोषण यानी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन नहीं हुआ है, वे एक विशेष, इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसिफिक फ्लूइड, यूरिन या मूत्र का निर्माण करते हैं। यूरिन एक वेस्ट फ्लूइड है यानी अपशिष्ट तरल है, वितरल अवस्था में है, अपशिष्ट तरल है। अब नेक्स्ट है, यहां से छन्ने के पश्चात कहाँ स्टोर कहाँ होगा? यूरिन यानी मूत्र का संग्रहण, यूरिनरी ब्लैडर हिंदी में क्या बोलेंगे? मूत्राशय। कल हमने पढ़ा ये बैग लाइक थैलेनुमा पेशीय संरचना होती है। यूरिन या मूत्र का संग्रहण मूत्राशय में होता है, जहां से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक यानी जो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है, यानी यूरिन का देह से उत्सर्जन मानव की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए ऐच्छिक। यदि इच्छा पर निर्भर नहीं होगा तो क्या बोल देंगे? अनैच्छिक। जैसे हृदय की धड़कन है वो मानव पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए अनैच्छिक है। ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। वंस अगेन, जहां से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक संदेश के द्वारा देह से बाहर निष्कासन होता है। ये सब ध्यान में रखना आपको कि यूरिन का उत्सर्जन किस प्रकार की है, मानव की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए ऐच्छिक। कौन संदेश देगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें भी ब्रेन, मस्तिष्क व मेरुरज्जु आते हैं। अब देखो, यूरिन यानी मूत्र के त्यागने या उत्सर्जन को मूत्रण कहते हैं। ये शब्द भी ध्यान में रखना, यानी यूरिन का देह से त्यागना क्या कहलाता है? मूत्रण कहलाता है। लास्ट बिंदु इसमें मूत्रण को संपन्न करने वाली नर्व्स को, तंत्रिका कोशिका आपने पढ़ा होगा पहले की क्लासेज में। तंत्रिका कोशिका है, ये न्यूरॉन है। तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। ये मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। ये ध्यान कर लेना कि जो यूरिन निष्कासन से संबंधित जो इंफॉर्मेशन लेकर आती, जो संदेश लेकर आती, उस तंत्रिका का नाम क्या है? मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। So students, today's topic is complete. So thanks. Have a nice day.